वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात। ईरान की हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर से इज़हार तशक्कुर। आयतुल्लाह ख़ामनाई की तरफ से वज़ीर आज़म की ख़ित्ते में अमन की कोशिशों की तारीफ़। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है और आइंदा भी ख़ित्ते में अमन के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। तेहरान आमद पर वज़ीर आज़म का भरपूर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की हिमायत करने पर हम ईरानी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। ईरानी मीडिया को इंटरव्यू गाज़ा में इसराइल की तबाहकुन जंग और नस्लकुशी के खिलाफ ईरान के साथ खड़े हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन मसले के हल तक दोनों खित्तों में अमन और इंसाफ नहीं हो सकता। ईरान के साथ आज़ाद तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत करने पर गौर कर रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई के वकील ने एडिशनल डायरेक्टर नैब पर जिरा मुकम्मल कर ली। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 6 गवाहों पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को आज कमरे अदालत में पेश किया गया। केस की मजीद समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का बानी पीटीआई का पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने का हुक्म। अदालत में डीएसपी लीगल रिपोर्ट लेकर पेश हुए। कहा 9 मई केसेस में तफ्तीश के लिए बानी पीटीआई ने 2 बार तहरीरी और 1 बार ज़बानी टेस्ट करवाने से इनकार किया। बानी पीटीआई पर जिना हाउस जलाओ घेराव समेत 12 मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट में जिना हाउस हमला केस के मुलजिम रजा अली की 2 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। अदालत में मुलजिम के वकील ने बताया कि मुलजिम पर सब इंस्पेक्टर को पत्थर मारकर जख्मी करने का इल्जाम है। शरीक मुलजिम की जमानत मंजूर हो चुकी है। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि 2 अफराद एक ही पुलिस वाले को कैसे जख्मी कर सकते हैं। प्रोसिक्यूटर साहब, पुलिस वाले ने एक ही इल्जाम 2 लोगों पर कैसे लगा दिया। जख्मी अफराद की फहरिस्त में तो इस पुलिस एहलकार का नाम भी शामिल नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PP 52 से पार्टी उम्मीदवार है अरशद वड़ाइच से मुलाकात। नवाज शरीफ ने वड़ाइच के मरहूम वालिद अरशद जावेद की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। पार्टी के लिए खदमात को सराहा। कई मोटरवेज बन गई लेकिन M6 ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से शिकवा। कहा वज़ीर आज़म की हिदायत पर M6 मंजूर हुआ मगर काम का आगाज नहीं हो सका। जब तक पोर्ट मुल्क के दीगर हिस्सों से नहीं जुड़ेगा मकसद पूरा नहीं होगा। M6 पर फौरी काम का आगाज चाहते हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि M6 को 5 सेक्शंस में तकसीम किया गया है। 3 सेक्शंस की फंडिंग मुकम्मल हो गई है, बाकियों पर काम जारी है। मीडिया से गुफ्तगू में अलीम खान ने कहा कि M6 सबसे पहले बनेगी। M6 मोटरवे के 2 हिस्सों की फंडिंग का इंतजाम कर लिया है। M6 के साथ साथ M10 भी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने CM इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। मरीम नवाज ने राइडर्स के हमरा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मरीज बच्चों के घर जाकर खुद CM इंसुलिन कार्ड तकसीम किए। मरीम नवाज का बच्चों के घर वालों से कहना था कि ज़ियादतीस में मुब्तला बच्चों की तकलीफ और परेशानी का एहसास है। दवा या इंसुलिन खरीदने की सकत न रखने वाले बच्चों तक हुकूमत खुद पहुँचेगी। फ्री इंसुलिन प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 1500 बच्चों को घर की दहलीज पर इंसुलिन फराहम की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन मोरू में हंगामा आराई और एहतजाज के दौरान वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का घर और ट्रक जलाने के हक़ाइक़ सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजाहिरीन के पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और आग लगाने की वीडियोज़ चला दी। कहा 20 मई को एहतजाज में नकाब पोश मुजाहिरीन और गैर मुकामी अफराद भी शामिल थे जो किसी और जुबान में बात कर रहे थे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग भी की। मरने वाले 2 अफराद को मुजाहिरीन की गोलियां लगीं। झूठा बयानिया बनाया गया कि पुलिस मैयत वरसा के हवाले नहीं कर रही। नकाब पोश मुजाहिरीन ने केमिकल के जरिए लंजार हाउस को आग लगाई। केमिकल ऐसा था कि दीवारों को भी आग लग गई। मुल्क में रवां साल की 30वीं इंसदाद पोलियो मुहिम वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के वालिदैन से बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाने की अपील। कहा जहन से शकूक निकाल दें, पूरी दुनिया ने इसी वैक्सीन से पोलियो से निजात हासिल की है।
खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने आवाम से अपील की कि इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम का हिस्सा बने, पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करें। खुसूसी पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त चलाई जा रही हैं। पाकिस्तान में मुहिम के दौरान मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र 4.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। रवा साल मुल्क में अब तक पोलियो के 10 केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। भारत को मुंह की खाना पड़ी। गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर से मुलाकात में सदर जरदारी ने कहा कि मजदूरों, मेहनतकशों और पिसे हुए तबके की जमात पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा फाल हो गई है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। बेजिंग में गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल की सरबराही में पार्लियामेंटेरियंस वफ्द की चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ल्यूबिन से मुलाकात। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन समेत 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में सफ़ीर पाकिस्तान खलील हाशमी भी मौजूद। बानी पीटीआई की बहन नलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए बताया कि बानी पीटीआई का कहना है उन्हें आम कैदी की हुकूक भी नहीं दिए जा रहे। 8 महीनों में सिर्फ 1 मरतबा बच्चों से बात कराई गई। बहनों से मुलाकात नहीं कराते। विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की पार्टी में जगह नहीं। पार्टी बड़ी तहरीक की तैयारी करे, पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे। सारी जिंदगी जेल में रख लें, नहीं झुकूंगा। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान और साबिक चेयरमैन सेनेट रतर अब्बानी का आलमी बिरादरी से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के भारतीय फैसले का नोटिस लेने का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा पाकिस्तान अपने दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगा। सिंतास मुआहिदा सिर्फ दस्तावेज नहीं, जनूबी एशिया में अमन की बुनियाद है। मोदी सरकार की रवैश जनूबी एशिया को जंग की तरफ धकेल सकती है। रतर अब्बानी ने कहा भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान के लोगों को भूखा मारने के बयानात उनकी ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। साबिक गवर्नर सिंध बैरिस्टर कमाल असफर 95 बरस की उम्र में कराची के अस्पताल में इंतकाल कर गए। कमाल असफर काफ़ी अरसे से बीमार थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कमाल असफर के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा उनकी सियासी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। रूस का यूक्रेन पर 300 ड्रोन और 69 मिसाइल से अब तक का सबसे बड़ा हमला। रूसी हमले में 13 अफराद हलाक, 60 जख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस पर मजीद पाबंदियों का इंदिया दे दिया। कहा पुतिन यूक्रेन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये रूस के जवाल का सबब बनेगा। यूक्रेनी सदर को खामोश रहने का मशवरा देते हुए ट्रंप ने कहा कि सदर ज़ेलेंस्की भी अपने मुल्क के हक में कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे। वो जब भी बोलते हैं मसाइल पैदा करते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 बुध 28 मई को खेला जाएगा। सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लाहौर में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। हेड कोच माइक हसन का कहना है कि रिजवान और बाबर वाइट बॉल के अच्छे प्लेयर हैं जो स्क्वाड में। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लान का हिस्सा नहीं। बांग्लादेशी कोच फिल सिमंस का कहना है कि पाकिस्तान खतरनाक टीम है। भारतीय शहर हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 को होने वाले मुकाबले में बरतानिया की नुमाइंदगी करने वाली 24 साल मिलिया मैगी ने नाजेबा सलूक पर दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। बरतानवी अखबार को दस्तबरदारी की वजूहत बताते हुए मिस इंग्लैंड ने कहा कि भारत में होने वाले इवेंट में उन्हें जिस्म फरोश की तरह पेश किया जा रहा था। वो अखलाकी तौर पर इवेंट का हिस्सा नहीं बन सकते। लेजेंड अदाकार तलत हुसैन की आवाज़ और किरदार मद्दाहों को याद। चाहने वालों ने पहली बरसी पर तलत हुसैन को बहुत याद किया। ईद उल अज़हा के लिए मुख्तलिफ शहरों में कुर्बानी के जानवरों की मंडियां सज गई। व्यापारियों की ज़्यादा दाम की मांग, खरीदारों को कम कीमत में मनपसंद जानवर की तलाश। सरगोदा में सुल्तान, टाइगर, फ़ख्र सरगोदा और ब्लैक पैंथर तवज्जो का मरकज़। कराची की मंडी में भी वज़नी जानवरों की मांग। व्यापारियों का कहना है कि अब जानवरों का वज़न बढ़ाना कोई मसला नहीं। ऐसी फीड दस्तियाब है जिससे 90 दिन में 60 से 80 किलो वज़न बढ़ाया जा सकता है।
फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की एक और वीडियो वायरल। इस बार खातून अव्वल ब्रिजिट मैक्रोन को उनके मुंह पर हाथ मारते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर फौरन ही मीम्स बनना शुरू हो गई। सदर मैक्रोन ने इसकी तरदीद करते हुए कहा है कि वो और उनकी अहलिया आपस में मजाक कर रहे थे, जो वो अक्सर करते हैं। सदर ने कहा कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बजाय लोगों को हालात हाज़िरा में दिलचस्पी लेनी चाहिए।